इश्क में खो गए, हम अपने रास्ते भूल गए। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग डिस्कशन किए थे 44 मूविंग एवरेज में पिछले हफ्ता कौन कौन सा स्टॉक है और किस में हमें आज हमें डिस्कशन करेंगे किस में हमें एंट्री मिला और किस में स्टॉप लॉस हुआ, किस में टारगेट हिट हुआ, ये आज डिस्कशन करेंगे। इसके बाद नया जो स्टॉक अभी 44 मूविंग एवरेज में आया है वो सब का डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हम लिए थे अवंती फीड्स में हमें एंट्री मिला है, लेकिन अभी तक ना टारगेट आया है ना स्टॉप लॉस हुआ है, तो ये ट्रेड ऑन है। इसके बाद करमंडल में हमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है। इसके बाद इंडस टावर में भी स्टॉप लॉस मिला है। इसीलिए हमें स्टॉप लॉस को चेंज नहीं करना है, क्योंकि स्टॉप लॉस हमें मिनिमम रिस्क हम लेते हैं और रिवार्ड ज़्यादा लेते हैं। इसीलिए कभी भी स्टॉप लॉस को चेंज नहीं करना चाहिए और बिगिनर के लिए 2:1 टारगेट लेके ही शुरू करना है। और प्रॉफिटेबल जब तक प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते हमें 2:1 का ही टारगेट रखना ठीक है, सही है। इसके बाद ओरेकल OFSS, इसमें हमें टारगेट मिला है। टारगेट ये 4:1 तक गया है, लेकिन हमें जैसे कि मैं बोला अगर बिगिनर है तो 2:1 ही टारगेट में हमें आउट हो जाना चाहिए। इसके बाद OIL में स्टॉप लॉस हुआ है। देन टॉरेन रॉबे पार्टी कर चुप रहेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे टोरेंट पावर में हमें एंट्री मिला और टारगेट भी 5:1 मिला है, लेकिन जैसे कि मैं बोला बिगनर है तो 2:1 ही टारगेट रखेंगे और एग्जिट करेंगे। इस तरफ हमें ज़्यादा टारगेट मिला नहीं, फिर भी स्टॉप लॉस इसलिए मिनिमम रिस्क लेंगे और जब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे तो हमें 1:5 भी टारगेट रखेंगे। ये तो रहा पिछले वीकेंड का रिजल्ट। देन इस वीक में कौन सा स्टॉक 44 मूविंग एवरेज में है। पहला है 20 माइक्रोन। ये 20 माइक्रोन देखिए कितना अप प्राइस है और ऊपर जाके फिर भी ये सपोर्ट लिया है। हमें इसमें एंट्री कर सकते हैं, अभी जो प्राइस है उसके आसपास एंट्री करेंगे तो हमें टारगेट 2:1 इजीली मिल जाएगा। और स्टॉप लॉस ये स्विंग के नीचे रखेंगे, स्विंग के नीचे थोड़ा सा नीचे। और ये अभी जो रिटेस्ट हुआ है ये 44 मूविंग एवरेज के आसपास हमें एंट्री ले लेना चाहिए 20 माइक्रोन में। देन AFFLE, इसमें भी एक ग्रीन कैंडल बना है। ग्रीन कैंडल के ऊपर हम लोग एंट्री कर सकते हैं और टारगेट 2:1 ले सकते हैं। और ये थोड़ा स्विंग बहुत बड़ा रिएक्शन दिया था, फिर भी हमें इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद अल कार्गो में ये 44 मूविंग एवरेज पे आया है
अगर कोई ग्रीन कैंडल बनाता है नेक्स्ट मंडे को एंड ट्यूसडे को उसके ऊपर ओपनिंग होता है तो हमें एंट्री मिल सकता है। इसके बाद औरोबिंदो और ओरोफर्मा भी 44 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। मंडे को देखेंगे क्या होता है, उसके हिसाब से हमें ट्यूसडे को एंट्री भी मिल सकता है। इसके बाद बायोकन ऑलरेडी ग्रीन कैंडल बना है तो हमें इसमें एंट्री कर सकते हैं। टारगेट 1:2 रखेंगे। इस तरफ ईड पैरी में भी 44 मूविंग एवरेज में सपोर्ट लिया है, लेकिन ये थोड़ा बहुत बड़ा कैंडल बना दिया है, इसलिए हमें रिस्क रिवार्ड थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, फिर भी हमें एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद FSL इसमें हमें फ्राइडे को एंट्री कर सकते थे, फिर भी अगर इसके आसपास जो 308 के आसपास अगर हमें प्राइस मिलता है तो एंट्री कर सकते हैं 2:1 टारगेट के लिए। देन ग्लेनमार्क अभी तक 44 मूविंग एवरेज पे आया नहीं है, इसमें हमें वेट करना पड़ेगा। मंडे ट्यूसडे को देखेंगे ये सपोर्ट ले रहा है कि नहीं, इसके हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। देन एससीएल टेक भी 44 मूविंग एवरेज पे अभी तक प्राइस आया नहीं है, इसमें हमें वेट करना पड़ेगा। तो वॉच लिस्ट में रख के हमें जज करना पड़ेगा। HDFC लाइफ यहाँ पे सपोर्ट लेके हम इधर एंट्री कर सकते थे। अगर यहाँ पे लेते तो ये स्टॉप लॉस होता, फिर भी अभी ये प्राइस 44 मूविंग एवरेज के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, तो अगर मंडे ट्यूसडे को इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमें इसमें भी एंट्री कर सकते हैं। देन इंडिया मार्ट ये लेकिन रिस्क रिवार्ड के हिसाब से बहुत बड़ा कैंडल बनाया है, तो अवॉइड भी कर सकते हैं। देन इन्फोसिस में अच्छा एंट्री हमें मिल सकता है। इसके नीचे ये स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस, अगर ये मंडे को इसके ऊपर अगर प्राइस चलता है तो हमें इसके ऊपर एंट्री ले लेना चाहिए। लाल पतला इसमें भी हमें एंट्री कर सकते हैं। ये 44 मूविंग एवरेज में सपोर्ट लेके उसके ऊपर में क्लोजिंग दिया है, तो हमें इसमें भी एंट्री कर सकते हैं। देन LTTS ये अभी तक प्राइस 44 मूविंग एवरेज पे आया नहीं है, तो हमें इसमें वेट करना पड़ेगा। ये प्राइस आने का इंतज़ार करेंगे, इसके बाद प्लानिंग करेंगे। देन लुपिन भी अभी तक प्राइस 44 मूविंग एवरेज पे आया नहीं है। टाटा कंज्यूमर देखिए रिएक्शन देके ऊपर प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें एंट्री करना चाहिए था, लेकिन हमें लेट हो गया। फिर भी अगर ये कल इसी 1215-16 के आसपास अगर मिलता है तो हमें एंट्री कर सकते हैं। इस तरफ क्लारस
लोएस्ट लेफ्ट में भी ये प्राइस अभी 44 मूविंग एवरेज पे आ रहा है। यहाँ पे आने के बाद क्या रिएक्शन देता है तो उसके हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। देन मेट्रोपोलिस में हमें अगर कल कोई यानी मंडे कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो हमें इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमें एंट्री कर सकते हैं। देन एम्फासिस बहुत ही अच्छा पोजीशन में है, इसके ऊपर हम ये ग्रीन कैंडल के ऊपर हम एंट्री कर सकते हैं। देन नाटको फार्मा भी 44 मूविंग एवरेज प्राइस आया है। कोई ग्रीन कैंडल बनाए तो नेक्स्ट दिन हम लोग एंट्री कर सकते हैं। देन नाइका 44 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है तो हमें इसके ऊपर एंट्री कर सकते हैं और स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे। इसके बाद प्राज इंडस्ट्री देखिए एक बार आके फिर दोबारा रिट्रेस करके फिर ऊपर प्राइस जा रहा है, लेकिन इसमें भी हमें एंट्री कर सकते हैं ग्रीन कैंडल के ऊपर और स्टॉप लॉस इसके स्विंग के नीचे रख सकते हैं। देन रोसारी में जैसे पहले हमें एंट्री मिला था और ट्रेड ऑन भी कह सकते हैं, लेकिन दोबारा हमें अगर एंट्री करना है तो इसके आसपास भी हमें एंट्री कर सकते हैं। स्टार हेल्थ इसमें भी हमें मंडे को इसके ऊपर अगर प्राइस चलता है तो हमें एंट्री कर सकते हैं। टेक महिंद्रा प्राइस आया नहीं है, हमें वेट करना पड़ेगा। टोरेंट फार्मा में इसके ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो हमें इसके आसपास एंट्री कर लेना है, लेकिन ये रिस्क रिवार्ड के हिसाब से बहुत बड़ा रिस्क है। फिर भी अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर है तो हमें एंट्री कर सकते हैं। बैंकीज प्राइस 44 मूविंग एवरेज पाया है। अगर मंडे कोई ग्रीन कैंडल बनाए तो ट्यूसडे को हमें एंट्री कर सकते हैं। वी मार्ट भी हमें इसके ऊपर हमें एंट्री कर सकते हैं। इस तरफ जो 44 मूविंग एवरेज में प्राइस है वो सब का डिस्कशन कर दिया हूँ और आप लोगों को वॉच लिस्ट में ये सब स्टॉक रखेंगे और कहाँ क्या एंट्री करना है नहीं करना है वो आपके हिसाब से, जैसे मैं पहले वीडियो में आपको समझाया हूँ उसके हिसाब से हम एंट्री कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अर्निंग करते रहिए, लर्निंग के साथ अर्निंग करते रहिए। यही है हमारा मोटो। जय हिंद।